सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए देखते हैं कि मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज में आने वाले समय में प्राइस में क्या एक्शन होता हुआ दिखेगा। तो सबसे पहले अगर आप इसके मंथली टाइम फ्रेम की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे जो प्राइस है वो एक अप ट्रेंड में ही काम कर रहा है, बट यहाँ पे आके थोड़ा सा कंसोलिडेट हो गया है। और अगर इसका प्रीवियस हाई सब ऑल टाइम हाई देखेंगे तो वो ये रहा अराउंड इस लेवल पे है। वो इस लेवल पे इसका प्रीवियस हाई बना हुआ है, ये रहा 1148.05। और जो प्राइस है वो अच्छी खासी एक अपट्रेंड पोजीशन पे भी ट्रेड कर रही है। अगर आप इसके प्रीवियस मंथ की बात करेंगे तो प्रीवियस मंथ में हमको एक अच्छी खासी बिग रेड कैंडल देखने को मिली थी। यहाँ से ऐसा लगा था कि एक्चुअली हुआ ये था कि जब यहाँ से प्राइस ने ट्रेड किया तो ये एक रेड कैंडल ने इस पूरी बड़ी ग्रीन कैंडल को पूरा तरीके से इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी थी। बट जब फाइनली जब यहाँ पे जब ये वाली कैंडल जब फॉर्म हुई थी, इसके बाद जो ये सेलिंग आई थी तो ऐसा लगा था कि फाइनली अब ये जो इसका ब्रेक है अब ये ब्रेक करके ही नीचे जाएगी। बट हुआ ये कि जो प्राइस है वापस से अपने लोअर रेजिस्टेंस लेवल को ही सपोर्ट लेके प्राइस वहाँ से ही ऊपर आ गई। ये देख सकते हैं आप, ये प्राइस में एक मूव आने के बाद प्राइस इसी रेंज पे ही ट्रेड कर रही है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से वीकली टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे तो ये रही वो रेंज, जहाँ से मैं बताना चाह रहा था। यहाँ से ही बाइंग हो रही है, यहाँ से सेलिंग हो रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ से तुरंत सेलिंग हो जाती है, यहाँ से तुरंत बाइंग हो जाती है। यहाँ बाइंग है, यहाँ सेलिंग है, यहाँ बाइंग है। बट जो अगर इसके मंथली टाइम फ्रेम पे जाके बात करेंगे तो ये जो रेड कैंडल थी ये वाली मेन इंपॉर्टेंट थी। क्या होना था कि इस मंथ पे इस कैंडल के नीचे अगर क्लोज दे देता अगर हमारा प्राइस, तो हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते थे कि ये प्राइस अब यहाँ से जाके ब्रेक देगा, फिर रिटेस्ट लेके फिर नीचे चले जाएगा। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी जो प्राइस है यहाँ पे जो फॉर्म हो रहा है वो अगर वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो अच्छे लेवल पे चल रहा है। सपोज कीजिए कि अगर यहाँ से एक ब्रेक आने को है इस रेंज पे, ये रेंज इंपॉर्टेंट है। अगर इस रेंज पे ब्रेक आता है तो हमको यहाँ तक प्राइस जाता हुआ दिखेगा। और ये जो प्राइस है ये इसका ऑल टाइम हाई प्राइस है। और यही प्राइस जो है अगर सपोज कीजिए कि अगर इस प्राइस पे वापस से रिटेस्ट लेने आता है, सबसे पहले तो हमको सेल ऑफ दिखेगा क्योंकि बहुत समय बाद यहाँ पे प्राइस रिटेस्ट लेने आ रहा है। जब भी 52 वीक हाई पे प्राइस आता है तो वहाँ से थोड़ा सा हमको करेक्शन जरूर देखने को मिलता है क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है वहाँ पे। फिर उसके बाद सपोज कीजिए कि प्राइस वापस अगर ये सब लेवल को ब्रेक कर देता है, इस वीकली के इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके वापस रिटेस्ट लेता है और यहीं पे जाके एक बॉक्स फॉर्म में या एक कंसोलिडेशन रेंज में या एक लोअर लेवल पे बेस बना के ट्रेड लेता है, तो हम लोग यहाँ से ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जो है इस स्टॉक में भी एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट आने का चांसेस हाई है। अभी के हिसाब से तो आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से भी डेली टाइम फ्रेम पे भी इसने एक रेजिस्टेंस लेवल को अपने ब्रेक किया है। ये रहा वो रेजिस्टेंस लेवल, इस रेजिस्टेंस लेवल को भी इसने ब्रेक किया है। यहाँ पे इसने ब्रेक किया है, प्राइस में रिटेस्ट आया है, फिर उसके बाद उसी रेंज पे चल रहा है। तो सपोज कीजिए कि अगर किसी को यहाँ से ये वाली एंट्री लेनी हो तो ये उसका स्टॉप लॉस हो सकता है। यहाँ पे अगर किसी को एंट्री लेनी हो तो ये इसका स्टॉप लॉस हो सकता है। फिर अगर यहाँ से आप एंट्री लेते हैं तो सबसे पहला रेंज तो यही है इंपॉर्टेंट, 1045.60, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सेलिंग जोन है। हर बार यहाँ पे अच्छी खासी सेलिंग देखने मिलती है। सपोज कीजिए कि अगर ये रेंज ब्रेक हो जाता है तो प्राइस ऊपर जाएगा, वापस रिटेस्ट लेके अपने को यहाँ तक जाता मिलेगा। यानी कि अगर कोई यहाँ से लेता है तो यहाँ से उसका एसएल हो जाएगा अराउंड इस बार का लोअर लेवल 2.15%। और अगर यहाँ से अगर किसी को रेंज में जाना है तो 15% का हमको यहाँ से आने वाले समय में अप मूव देखने को मिलेगा। ये जो अप मूव है ये और भी बड़ा हो सकता है ये जो अप मूव है ये और भी बड़ा हो सकता है, बट हमको उतना रिस्क लेना नहीं है। तो जितना यहाँ से 15% का मूव देखने को मिलेगा वो ही अपने लिए सही रहेगा। अगर प्राइस यहाँ पे जाती है तो सेम अगर इसी फॉर्म में ट्रेड लेती है, सपोज कीजिए प्राइस यहाँ पे आई, यहाँ क्लोजिंग दी, इस लेवल पे ट्रेड लेती है तो एक और हमको मल्टी ईयर ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। तो ये थी मेरी मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज पे एनालिसिस। आपको कैसी लगी ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।